तो सब देख रहे हैं कि भैया यूं दिखे जैसे कोई बड़े घरन की हो गए। अच्छा, लोग आपस में ही चर्चा कर लेते हैं, ये रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, आपस में ही चर्चा करते हैं कि भैया हमें तो यूं लगे कि नंदरानी बड़े घर की है, तो उनकी सखी सहेली भी बड़े घरन की होंगी। किसी ने रोका नहीं और वो बकी सखियों के झुंड में पहुंच गई अंदर। अब नंदरानी मैया ने सबको तो पहचान लिया, पर बकी की तरफ जाकर के नजर अटक गई। बकी को लगा कि कहीं ऐसे तो ना है कि मुझको पहचान गई हो, तो तुरंत बकी ने कहा, बहना पहचानो ना है तेने, मैं तेरी बहन। अब नंदरानी मैया विचार करने लग गई, हे भगवान, मेरे तो कोई दूर दूर तक बहन ना आए, पर जाते अब मैं पूछूंगी कि भैया तू मेरी बहन कैसे हो गई, तो या को खराब लगेगा, कितने प्रेम से कह रही है, कहीं होगी दूर की रिश्तेदार की बहन। नंदरानी कहने लगे, हाँ हाँ मैं पहचान गई, तुम सब बैठो, मैं अभी आई। तो नंदरानी मैया दूसरे महलन पर गई और यहां बाकी सखियन के संग पर खड़ी। अब जितनी सखियां आई सब एक एक से ठाकुर जी के दर्शन करती हैं, बधाई देती हैं, बलैया लेती हैं। क्रमशः दर्शन कर करके जब सब चली गई, सबसे अंतिम में बकी खड़ी। भगवान ने सिर उठा करके देखा कि भैया भी कौन है, और जैसे भगवान की नजर पड़ी, ओ हो मौसी जी आई हैं, तो तुरंत भगवान ने आंख बंद कर लिया। परीक्षित जी ने कहा कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया? अब सुखदेव स्वामी ने कहा कि भाई आंख भगवान की है, क्यों बंद कर लिया वो जाने, पर हमें लगता है कि भगवान ने आंख शायद इसलिए बंद कर लिया होगा कि भगवान सोच रहे होंगे कि इन 24 अवतारों में हमारे 2 अवतार श्रेष्ठ पूर्ण अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार। तो जब हम राम अवतार में आए तो पहले कौन आ गए? ताड़का चाची आ गई, वहां भी एक स्त्री से उद्घाटन। और यहां पर भी हमारे कृष्ण अवतार में तो पहले कौन आ गई? मौसी जी आ गई। यहां पर भी स्त्री से ही उद्घाटन करना पड़ रहा है। तो शायद भगवान ने ग्लानि के कारण आंखें बंद कर लिया हो। किसी संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया होगा कि भगवान सोच रहे होंगे कि हम तो आए हैं भैया माखन मिश्री खाने, और यहां पर ये मौसी हमें जहर पिलाने आ गई। तो शायद भगवान आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे होंगे कि प्रभु जी जहर पीने का आपका अभ्यास है, तो आप आइए मौसी का जहर आप पी लेना, दुग्ध हम पान कर लेंगे। शायद भगवान ने इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हो, इसलिए आंख बंद किया हो। एक संत कहते हैं कि हमें तो लगता है कि भगवान की आंखों की जो पलक है, एक पलक में सूर्य और एक पलक में चंद्रमा वास करते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा रूपी पलक ने विचार किया कि सारा संसार हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आ रहा है, और ये राक्षसी हमारे ठाकुर जी को मारने के लिए आई है। तो भैया भगवान की आंखों में अमृत बसता है। तो शायद सूर्य और चंद्रमा रूपी पलक ने यह विचार किया हो कि हम इसके ऊपर भगवान की कृपामृत पड़ने ही नहीं देंगे, और जब नजर ही नहीं जाएगी, जब ये कृपा रूपी अमृत ही नहीं जाएगी, तो ये जी नहीं पाएगी, तो मर जाए राक्षसी ये। जब हमारे सूर्य और चंद्रमा रूपी पलक ने भगवान की आंखों को ढक दिया कि इसके ऊपर भगवान की नजर ही पड़ने नहीं देंगे। ऐसे अनेकों संतों ने अनेकों प्रकार के मन में अपने भाव प्रकट किए, और तब तक तो बकी गई। जाकर के उसने भगवान को गोद में उठाया, जैसे गोद में उठाया, दर्शन किया, स्पर्श किया, तो मैया भगवान के दर्शन कर लेने के बाद फिर पाप रह जाएंगे क्या? ना तो उसके अंदर पाप रह गए। स्पर्श करने से जो पाप था, जो कचरा था, सब समाप्त।